अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हवर इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी किसी भी फोटो में वाइट आउटलाइन बॉर्डर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने मोबाइल में कैनवा के एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए बिल्कुल फ्री में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को फुल स्क्रीन कर लें ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। तो जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपने अपने पास गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है remove.bg और उसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आपके पास आएगी आपने उस पर क्लिक करके उसको अपने पास ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर ये जो अपलोड इमेज वाला ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी उस फोटो को अपलोड कर देना है जिसमें आप व्हाइट आउटलाइन को या व्हाइट बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपनी इस वाली फोटो को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं ऊपर डन वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरी ये जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और उसके बाद जो उसका बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट में रिमूव हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं मेरी जो फोटो है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपने सिंपल ये जो डाउनलोड वाला बटन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जो आपकी फोटो है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है वो डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में, आपकी गैलरी में। डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आए तो आपने अगेन डाउनलोड वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो जो आपकी फोटो है वो आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपने अपने पास कैनवा के एप्लीकेशन को ओपन करना है। आप इसको सिंपल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास ये डाउनलोड नहीं है। इसको अपने पास ओपन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो आपने सिंपल साइन अप करके अपना न्यू अकाउंट जो है वो बना लेना है, या इसके अलावा आपने जीमेल या फेसबुक के साथ भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन होने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी डिजाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप YouTube के थंबनेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, Instagram की स्टोरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी डिजाइन को आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर Instagram पोस्ट को जो है वो सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर सिंपल आप सर्च बार में कुछ भी सर्च करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ YouTube थंबनेल, तो आपके सामने YouTube थंबनेल आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत से थंबनेल जो है वो रेडी टू यूज़ आपके सामने आ जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर Instagram पोस्ट को जो है वो सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पर ब्लैंक पर क्लिक करूँगा तो एक ब्लैंक पेज जो है वो मेरे पास ओपन हो जाएगा। ब्लैंक पेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से है जो स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने सबसे पहला काम करना है, आप सिंपल यहाँ से जाएंगे अपलोड्स में। अपलोड्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर अपनी उस फोटो को अपलोड करना है जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है, और साथ ही में आपने अपनी उस फोटो को अपलोड करना है जिसमें आपका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। मतलब कि आपने दोनों फोटोज को ही यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपनी दोनों फोटोज को यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जब आप ब्लैंक पेज वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने अगर कुछ इस तरह से स्क्रीन आ गई तो आपने सिंपल प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है और अपलोड्स में जाकर आपने अपनी उन फोटोज़ को जो है अपलोड कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं मेरी जो दोनों फोटोज़ हैं वो यहाँ पर अपलोड हैं। मैं उन दोनों को वन बाय वन जो है यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले अपनी उस फोटो को जो यहाँ पर ऐड करूँगा जिसमें जो है बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। आप सिंपल आपने उस फोटो पर क्लिक करना है तो वो ऐड हो जाएगी आपके पेज में। इसके बाद आपने उसको अपने पेज में कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, फिट कर लेना है। इसके बाद अगेन आपने प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है और अपलोड्स में जाकर अब आपने अपने उस फोटो को अपलोड करना है जिसमें बैकग्राउंड जो है आपने रिमूव कर दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं मेरी इस फोटो में बैकग्राउंड जो है वो रिमूव है। अब इसमें व्हाइट आउटलाइन को ऐड करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने सिंपल अब यहाँ से जाना है इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद आपने थोड़ा सा आगे करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा शेडोज का। शेडोज वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लो वाला आपने उस पर क्लिक करना है। तो जो आउटलाइन है वो ऐड हो जाएगी आपकी इमेज में। तो जैसे ही आपने ग्लो पर क्लिक करना है तो आप ये देख सकते हैं मेरी इमेज में ब्लैक जो है आउटलाइन ऐड हुई है। आप सिंपल इसको एडजस्ट करने का तरीका ये है, आपने सिंपल ये जो सेंटर में 3 लाइंस हैं आपने इनके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है, आपने उस पर क्लिक करके कलर को जो है चेंज कर लेना है। आप यहाँ पर कोई भी कलर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, येलो को सिलेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी कलर को जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर व्हाइट कलर को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद आप इसको मजीद जो है एडजस्ट कर सकते हैं। आप साइज को इसके ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है आपने इसको यहाँ पर 100 कर देना है, और इसके अलावा जो इसका ब्लर है आप इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर कम करके 1 ही कर दूंगा।
तो आप ये देख सकते हैं वाइट आउटलाइन जो है वो ऐड हो चुकी है मेरी इमेज में। इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने इसको इंक्रीज करके जो बैक साइड पर फोटो है उसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एडजस्ट जो है वो कर देना है। तो आपने भी कुछ इस तरीके से अपनी फोटो को एडजस्ट कर देना है अपनी बैक साइड वाली फोटो के ऊपर। तो इस तरह से जो वाइट आउटलाइन है वो ऐड हो जाएगी आपकी इमेज में। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप जो है बैकग्राउंड भी रिप्लेस करना चाहते हैं या बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो उसका भी सिंपल तरीका ये है कि आपने सिंपल बैकग्राउंड वाली जो इमेज है उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर ये जो डिलीट वाला बटन है इस पर क्लिक करना है, तो जो बैकग्राउंड वाली इमेज है वो डिलीट हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कोई भी इमेज नहीं है। अब आप बैकग्राउंड को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और इमेज के साथ तो आपने सिंपल प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड्स, तो मेरे सामने बहुत से ब्लैक बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। मैं यहाँ से किसी भी ब्लैक बैकग्राउंड को जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस वाले ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूं। इसके बाद अब मैं इसको आगे करूंगा और यहाँ पर जो सबसे एंड पे मुझको 3 डॉट्स नजर आएंगे मैं उन पर क्लिक करूंगा मोर वाले बटन पर, और इसके बाद यहाँ से जो सेंड बैकवर्ड वाला बटन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जो इमेज है वो बैकवर्ड पे चली जाएगी। इसके बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर दूंगा। तो इसी तरीके से आप भी जो है बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो इसको डाउनलोड करने का तरीका यह है कि ऊपर जो आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है नीचे की तरफ आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपने PNG फॉर्मेट का अगर ऑप्शन आए तो आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपनी इस इमेज को डाउनलोड कर देना है तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। सेम यही प्रोसीजर है अगर आप YouTube का थंबनेल बनाना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड को रिप्लेस कर सकते हैं, इमेज को अपलोड कर सकते हैं, और बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।